4 राज्यों के चुनाव के नतीजे जो आए हैं संजय जी, इसको कैसे डिसाइफर करना चाहिए, इसको कैसे आप देखते हैं? ये स्टनर है, क्योंकि खुद बीजेपी भी, चूंकि हम लोग ओपिनियन पोल वगैरह कराते हैं, तो उसके असर में थी कि कांटे की टक्कर थी वगैरह वगैरह। कोई कांटे की टक्कर नहीं थी, क्योंकि बीजेपी का जो चुनाव मैनेजमेंट साइंस है उस पर हम नज़र हटा लेते हैं कई तरह के शोरगुल में। तो जो डेटा आ रहा उसमें स्टनर डेटा ये है कि 35 सीटें कांग्रेस से बीजेपी ने इसलिए जीत ली क्योंकि वहाँ एक तीसरी पार्टी मौजूद थी वोट काटने वाली। उसने इतने वोट काट लिए कि 35 सीट, इन 3 राज्यों की मैं बात कर रहा हूँ, वहाँ बर्बाद हो जाएं। करीबन 70-80 सीटें ऐसी हैं जहां हार जीत का फैसला 5000 वोटों से हुआ है। मतलब ये है, पॉइंट में ये रखना चाहता हूं कि फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम में जिस प्रकार की मेहनत की जरूरत है, आपका वोटर होने के बावजूद विपक्ष की जो पार्टियां हैं वो उनको अपने वोट बूथ तक ला नहीं पाती, और बीजेपी यहां कमाल कर देती है। बीजेपी दरअसल मीडिया की नज़रों से दूर होकर के जिस प्रकार की मेहनत करती है, ये उसका एक नया अध्याय है। और एकोमोडेशन की पॉलिटिक्स भी आपको बीजेपी से सीखनी चाहिए, विपरीत इसके कि कांग्रेस पार्टी की एरोगेंस की पॉलिटिक्स। कांग्रेस इस बात पर खुश हो रही थी कि हमने इसके टिकट काट दिए, उसको निकाल दिया, उसको दे दिया। बीजेपी क्या कर रही थी? वसुंधरा राजे को एकोमोडेट कर रही थी। बीजेपी क्या कर रही थी कि चुनाव में खलबली पैदा करने के लिए अपने मंत्री और एमपीज को उतार रही थी। तो एक टीम की तरह से एक नर्वस प्लेयर वही होता है जो अच्छा खेलना चाहता है। तो वो कहता है कि मैं मान के चलता हूं कि सब कुछ मेरे खिलाफ है और उसको बदलो कैसे। ये हवा बदलने का काम, माहौल बदलने का काम, और 5 से 14% तक का वोट, मोदी प्रीमियम वोट, जो कि डेटा हमारा बता रहा है डेटा सेंटर का, वो इनको मिला है। तो ये चुनाव शास्त्र का, मैनेजमेंट का सबसे बड़ा अध्याय है सीखने के लिए। बुरी बात यह है कि कांग्रेस पार्टी या दूसरी विपक्षी पार्टियां इसकी सीरियसनेस को समझती नहीं है, रेटोरिक को और सोशल मीडिया कैंपेन को पब्लिक का रीच आउट मानती हैं। लर्निंग विपक्ष के लिए यह होनी चाहिए। ये बात मैं इसलिए भी प्रेरित होकर के कह रहा हूं सुमित, कि अभी भी मैं योगेंद्र यादव जी से बात कर रहा था, जो घोर बीजेपी और मोदी विरोधी हैं, विपक्षी पार्टियों को एक करने में लगे रहते हैं। उन्होंने बड़ा डिस्पैशनेट एनालिसिस करते हुए ये कहा कि ये जो परिणाम निराशाजनक हैं और इसको अगर ठीक करना है और कुछ होना है तो इसकी सबसे बड़ी जिम्मेदारी कांग्रेस की है। बिटवीन द लाइन ये कह रहे थे कि कांग्रेस हमको फेल कर रही है। लेकिन एक जो बात कांग्रेस के साथ हुई है संजय जी इस चुनाव में, कि आदिवासी वोट जो होता है ट्रेडिशनली, पारंपरिक तौर से मध्य प्रदेश में, राजस्थान में आदिवासी वोट कांग्रेस के साथ रहता है। लेकिन इस चुनाव में ये देखा गया है कि बीजेपी की तरफ आया है, और ये चलन अभी शुरू नहीं हुआ है। गुजरात का जो भी विधानसभा चुनाव हुआ था, यहाँ पर भी आदिवासी सीटों पर बीजेपी ने बड़ी सफलता हासिल की थी। तो आप इस ट्रेंड को कैसे देखते हैं, चाहे आदिवासी वोट हो, चाहे अनुसूचित जाति के वोट हो? क्या नरेंद्र मोदी जो इमेजिनेशन है उसको कैच करने में कामयाब हो रहे हैं, चाहे वो द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति बनाना हो, या अभी बिरसा मुंडा जी के जो जन्म स्थान है वहाँ पर जाना हो, और पूरे आदिवासी समाज के लिए देश भर में 40,000 करोड़ रुपये से अधिक की योजना, उसका ऐलान करना? इसीलिए कई बार पॉलिटिकल और ए पॉलिटिकल टच पॉइंट जो होते हैं पॉलिटिक्स में कम्युनिकेट करने के अपने लोगों को, और जो मोदी जी लगातार करते हैं, दिन में 10-20 इस तरह के उपक्रम वो करते हैं, उसका महत्व जो है मिस कर जाते हैं। रिजल्ट देख लीजिए, बीजेपी ने अपनी 14 सीटें वापस ले ली है ट्राइबल एरिया में, छत्तीसगढ़ में 9 सीटें वापस ली है मध्य प्रदेश में, और राजस्थान में 3 सीटें वापस ली हैं। कुल जोड़ आप लगा लें तो 26 ट्राइबल सीटें बीजेपी ने हथिया ली हैं जो उनके पास पहले थी और कांग्रेस ने पिछले चुनाव में ले ली थी। हुआ यह है कि लाभार्थी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर में लोगों को हित और लाभ देना, फिर उस वोट को कन्वर्ट करना, बूथ तक लाना, यह बीजेपी से सीखने जैसा काम है। देर से ही सही कांग्रेस ने भी इसको कॉपी करने की कोशिश की। गहलोत भी इसमें आगे थे, बघेल साहब भी इसमें आगे थे, बावजूद उसके वो इसका कन्वर्जन नहीं कर पाए, क्योंकि ये पार्टी हमेशा अस्थायी रूप से, टेंटेटिव रूप से, वैसिलेट करते हुए चुनाव लड़ती है, और ये सब दिक्कत आती है दिल्ली के निर्णय करने के तरीकों से। इसीलिए मैं कह रहा हूं कि ये जीते हुए चुनाव को वो हारने का काम कोई कैसे करे, ये कांग्रेस पार्टी से सीखना चाहिए। एक बहुत ही ट्रेजेडी वाली बात अब आपको देख लेना चाहिए। वो क्या है? सभी तीनों राज्यों में कांग्रेस के वोट शेयर इंटैक्ट हैं, उसके बाद आप हार रहे हैं। मध्य प्रदेश में सेम 40%, राजस्थान में 0.6% बढ़ा है, छत्तीसगढ़ में सिर्फ 0.4% गिरा है, और उसके बाद इस फर्स्ट पास द पोस्ट सिस्टम के कारण आप लूज करते हैं, क्योंकि आपको ग्राउंड पर मेहनत, कार्यकर्ता और नैरेटिव
उसमें कमी है, और आपको लगता है कि सोशल मीडिया की ट्रोलिंग को चुनाव का कैंपेन समझते हैं। आप कहते हैं आइडियोलॉजिकल बैटल है। आइडियोलॉजिकल बैटल एक लॉन्ग ड्रॉन चीज हो सकती है, चुनाव मैनेजमेंट क्या है। तो ये बहुत ट्रेजिक दिन है विपक्ष के लिए, कांग्रेस पार्टी के लिए। तेलंगाना की सफलता बीआरएस के एंटी करप्शन जो माहौल बना हुआ था वहां, उनके हार के कारण है। और वहां भी बीजेपी ने अपने वोट परसेंटेज को बहुत सीरियसली आगे बढ़ाया है। 8 सीटें, 1 से 8 सीटें हो गई हैं। इसलिए तेलंगाना की विक्ट्री को अगर अपने आप को ये बहुत सेलिब्रेट करेंगे कांग्रेस पार्टी वाले, तो गलत कर रहे होंगे, खुद को मिसलीड कर रहे होंगे, और 2024 की तैयारी 2024 के बाद शुरू करेंगे।